Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture lecture 14 Seed Dormancy part 2nd. In this lecture I will cover methods of breaking seed dormancy like scarification, stratification, leaching of inhibitors, seed drying, pre-chilling etc. जो लास्ट लेक्चर था अपना पार्ट फर्स्ट उसके अंदर अपने सीड डोरमेंसी के टाइप्स के ऊपर बात की थी। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। वो तो जो मेथड्स हैं उनको आगे क्लासिफाइड किया जाता है। सॉफ्टनिंग सीड कोट एंड अदर सीड कवरिंग्स पहला है सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट, मतलब जो सीड कोट है उसको सॉफ्ट करना। इसको आगे फिर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन को आगे फिर चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है कि भाई किस किस प्रकार का होता है स्केरिफिकेशन। तो मैकेनिकल, एसिड, हॉट वाटर, वार्म एंड मॉइस्ट स्केरिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन दो प्रकार का होता है, आउटडोर और रेफ्रिजरेटेड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स। इसके अलावा प्री चिलिंग, प्री ड्राइंग, सीड प्राइमिंग, ट्रीटेड विद केमिकल्स, ये और भी मेथड हैं डोरमेंसी को तोड़ने के। तो अपने वन बाय वन को कवर करते हैं। जो फर्स्ट अपना मेथड है सॉफ्टनिंग सीड कोट एंड अदर सीड कवरिंग्स। इसमें क्या है, दिस हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसियस। जो इस प्रकार में क्या करते हैं कि जो ये मदद करता है अब्जॉर्प्शन करने के लिए, पानी और गैसों को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, अच्छे पानी और गैसों को ऑब्जर्व करने में, विच अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जिसके कारण जो अंकुरण होता है वो अच्छा होता है। ठीक है। दिस कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड्स, जिसे कुछ मेथड्स विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है स्केरिफिकेशन। Scarification is the process of breaking, scratching, mechanical altering or softening the seed covering to make it permeable to water and gases। जो स्केरिफिकेशन है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तोड़ना, उसको खुरचना, या मैकेनिकल उसकी अल्टरिंग करना, यांत्रिक अल्टरिंग करना, या फिर सॉफ्ट करना उस कोट को, सीड कवरिंग जो है उसको, ठीक है, जो उसको कवर करता है बीज को, उसको सॉफ्ट करना, जिसके कारण उसे परमेबल बनाया जा सके बात पानी के लिए और गैसों के लिए। ठीक है, कि पानी और गैस उसके अंदर चली जाए, उसके सीड जो कवरिंग है, कोट है, उसको सॉफ्ट करना। भले वो तोड़ के करें या फिर यांत्रिक तरीके से करें या फिर उसको स्क्रैच करके, ठीक है, खुरच के करें, किसी भी तरीके से। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्केरिफिकेशन ट्रीटमेंट्स। दिस इंक्लूड्स मैकेनिकल, केमिकल, हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा मॉइस्ट एंड वार्म जो स्केरिफिकेशन है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के इसमें कॉमनली स्केरिफिकेशन के मेथड्स यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो पहला है मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। मैकेनिकल स्केरिफिकेशन क्या होता है, इट इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव इफ सुटेबल इक्विपमेंट इज अवेलेबल। बहुत ही आसान और इफेक्टिव, प्रभावी मेथड है अगर अपने को जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल हों, आसानी से मिल जाएं। Chipping hard seed coat by rubbing with sandpaper, cutting with a file, or cracking with a hammer, and are simple methods useful for small amount or of relative large seeds। जो इसमें क्या करते हैं कि चिपिंग, उसको छीला जाता है, जो सैंड पेपर रहता है उससे घिसकर उनको छीला जाता है, या फिर जो रेती रहती है उससे उनको काटा जाता है, या फिर जो हैमर रहता है, हथौड़ा रहता है, उससे बीजों को क्रैक किया जाता है। ठीक है, जब बीज कम मात्रा में होते हैं और बीजों की जो बड़े साइज के बीज होते हैं और कम मात्रा में बीज होते हैं, इनके लिए तो ये विधि आसान होती है कि भाई उनमें तो ये चीज़ चल जाती है कि आप उसको हथौड़े से तोड़ लो, भले ही आप उसको सैंड पेपर पे घिस के उस बीज को आप मतलब उसको छिलके को छील दो। पर जहां पे लार्ज स्केल की बात आती है, फॉर लार्ज स्केल मैकेनिकल स्केरिफायर्स आर यूज्ड। वहां पे जो मैकेनिकल यांत्रिक स्केरिफायर्स यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े मतलब एक तरीके के रोटेट होने वाले ड्रम जैसे यूज किए जाते हैं। सीड्स कैन बी टम्बल्ड इन ड्रम लाइंड विद सैंड पेपर और इन ए कंक्रीट मिक्सचर कंटेनिंग कोर्स सैंड और ग्रेवल्स। एक इसमें क्या करते हैं, बीज को एक ड्रम के अंदर फेंका जाता है जिसके अंदर एक सैंड पेपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, सैंड पेपर
लगा हुआ रहता है। और इसके अलावा उसमें कंक्रीट जो मिक्सचर की जाती है, जिसमें कोर्स सैंड भी होती है कुछ, तो मतलब मोटी बालू होती है, और साथ में कुछ कंकड़ होते हैं, मोटे कंकड़ होते हैं। द सैंड ग्रेवल्स शुड बी ऑफ ए डिफरेंट साइज देन द सीड टू फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट सेपरेशन। जो सैंड ग्रेवल्स होते हैं उनका साइज अलग होना चाहिए बीज से, कि उनको आसानी से बीजों को और उनको अलग अलग किया जा सके। मान लो एक साथ तो आपने उसमें ड्रम में सारे डाल दी चीजें, पर बाद में उनको अलग भी तो करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए उनका साइज अलग अलग होना चाहिए। मतलब कह लो कि जो सैंड का साइज है वो बीज जितना साइज का नहीं होने चाहिए। जो आपके सॉरी सैंड ग्रेवल्स हैं उनका साइज थोड़ा मोटे, डगल्स ये कह लो, मोटे कंकड़ डाले जाते हैं, उनका साइज बीज से थोड़ा बड़ा हो। ठीक है। स्केरिफिकेशन शुड नॉट प्रोसीड to the point at which the seed are injured and inner part of the seed are exposed। मतलब उस जो स्केरिफिकेशन की प्रोसेस है उसको ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि जो सीड हैं वो इंजर्ड हो जाए, वो उनको नुकसान हो जाए, घायल हो जाए, और उनका जो अंदर वाला भाग है वो एक्सपोज्ड हो जाए, बाहर दिखने लग जाए। इतने ज़्यादा भी उनको स्केरिफाई नहीं किया जाता। मतलब एक इतनी ही लिमिट तक किया जाता है कि ऊपर वाला उनका छिलका कमज़ोर हो जाए, ना कि वो टूट के अलग हो जाए। ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट एसिड स्केरिफिकेशन। ड्राई सीड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड कवर्ड विद concentrated sulfuric acid H2SO4 or HCl hydrochloride in the ratio of 1 part of seed to 2 part of acid। जो बीज होते हैं, ड्राई सीड्स होते हैं, सूखे हुए बीज रहते हैं, उन्हें एक कंटेनर के अंदर और रखा जाता है, और ऊपर से उसमें जो शानदार सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डाला जाता है, या फिर HCl भी डाल देते हैं, और एक भाग बीज तो दो भाग एसिड लिया जाता है उस कंटेनर के अंदर। द अमाउंट ऑफ सीड ट्रीटेड एट एनी टाइम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 10 kg टू अवॉइड अनकंट्रोलिंग हीटिंग। दो अमाउंट रहता है बीजों का, ठीक है, जो ट्रीट किए जाते हैं वो कभी भी कितने भी समय तक किए जाएं, पर ये रिस्ट्रिक्शन रहती है कि वो 10 किलो से ज़्यादा को एक साथ ट्रीट ना करें, जिससे कि उसकी जो हीटिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके, ना कि अनकंट्रोल ना हो जाए। और अनकंट्रोल हो जाएगी तो आपके बीज सड़ भी सकते हैं, वो गल जाएंगे एसिड के कारण। ठीक है। एक यूनिफॉर्म सीड को करने के लिए 10 किलो के एक लॉट के अंदर ही बीजों को ट्रीट किया जाता है। द कंटेनर्स शुड बी ऑफ ग्लास, अर्थनवेयर और वुड, नॉन मेटल और प्लास्टिक। जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं जिनके अंदर बीजों को ट्रीट करते हैं, या तो वो कांच के होंगे, या फिर मिट्टी के बने हुए, या फिर लकड़ी के, या फिर नॉन मेटल, मेटल ना हो, धातु के ना हो, प्लास्टिक हो। ठीक है। द मिक्सचर शुड बी स्टर्ड कंटिन्यूसली, सॉरी क्वांटली एट ए इंटरवल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रिजल्ट। ये कह लो कि जो मिक्सचर है उसको सावधानी पूर्वक समय समय पर हलाते रहना चाहिए, जिससे कि जो बीज हैं एक जैसे यूनिफॉर्म तरीके से ट्रीट हो सके उनका। मतलब ऐसे नहीं कि जो नीचे वाले बीज हैं वो बिल्कुल जल जाएं और ऊपर वाले बीज वैसे के वैसे पड़े रहें, तो उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको हिलाते रहते हैं। द टाइम में भी वेरी फ्रॉम 10 मिनट टू 6 हॉर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। जो टाइम है वो 10 मिनट से लेके 6 घंटे तक का होता है, वो एक स्पीसीज से लेकर दूसरी स्पीसीज में अलग अलग रहता है। when it become paper thin the treatment should be terminated immediately। जब उनका छिलका ऊपर वाला पेपर जैसा पतला, कागज जैसा पतला हो जाता है, तो आपका ट्रीटमेंट है जो आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसको रोक दिया जाता है उसी टाइम। एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट पीरियड द एसिड इज पाउडर ऑफ। जब ट्रीटमेंट का आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो एसिड को अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। एंड सीड्स आर वॉश टू रिमूव द एसिड। और बीजों को अच्छे तरीके से धो लिया जाता है एसिड को रिमूव करने के लिए। द एसिड ट्रीटेड सीड्स कैन आइदर बी प्लांटेड इमीडिएटली व्हेन वेट और ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर प्लांटिंग। जो ट्रीट किए हुए बीज रहते हैं एसिड से उसी समय उनको प्लांट भी कर सकते हो आप, उसी टाइम गीले गीले बीजों को बीज भी सकते हो, बो सकते हो। इसके अलावा उनको सुखा सकते हो
और फिर प्लांटिंग उनको स्टोर भंडारित भी कर सकते हो कि भाई उनको बाद में प्लांटिंग कर सको। लार्ज सीड्स ऑफ मोस्ट लेग्यूम स्पीसीज ब्रिंजल एंड टोमेटोज आर रिपोर्टेड टू रिस्पॉन्स सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट। जो बड़े बीज हैं लेग्यूम स्पीसीज के, इसके अलावा बैंगन है, टोमेटो है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक सिंपल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर स्केरिफिकेशन, drop the seed into 4 to 5 times their volume of hot water with temperature ranging from 77 to 100 डिग्री सेल्सियस। जो बीज होते हैं उनको 4 से 5 बार उनके भार के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से गर्म पानी के अंदर, जो गर्म पानी है जो 70 से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है, उसमें 4 से 5 बार उन बीजों को डाला जाता है। द हीट सोर्स इज इमीडिएटली रिमूव्ड and the seeds soaked in the gradually cooked after for 12 to 24 hours. Follow this, the unswollen seeds are maybe separated from the swollen seeds by suitable screen. उसके बाद हीट जो सोर्स होता है, मतलब नीचे कोई आपने आग जला रखी है, उस सोर्स को हटा दिया जाता है और बीजों को कंटिन्यूसली 12 से 24 घंटे तक भीगे हुए रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी उसमें से फूले हुए बीज होते हैं और जो कम नहीं फूले हुए बीज रहते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है किसी भी स्क्रीनिंग मेथड्स के साथ। द सीड शुड बी सोवन इमीडिएटली आफ्टर हॉट वाटर ट्रीटमेंट। बीजों को उसी टाइम बो देना चाहिए, जब भी उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है 24 घंटे के बाद उनको बो देना चाहिए। फिर है वार्म मोइस्ट स्केरिफिकेशन। The seeds are placed in moist warm medium for many months to soften the seed coat and other seed covering through microbial activity. दो सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, उनको ये कह लो कि एक गर्म आर्द्र और गर्म माध्यम, जो में जैसे मिट्टी है, माध्यम के अंदर मैनी मंथ्स के लिए, बहुत सारे महीनों के लिए रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो कवरिंग है, ठीक है, सीड कोट है, वो सॉफ्ट हो जाए। अदर सीड कवरिंग थ्रो माइक्रोबियल एक्टिविटी, जहाँ उसकी जो सीड कवरिंग है, जो और भी कोई भी उसकी जो कवरिंग है, वो सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो ऊपर वाली कवरिंग को खाकर उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सॉफ्ट कर देंगे। दिस ट्रीटमेंट इज हाईली बेनिफिशियल इन सीड्स हैविंग डबल सीड डोरमेंसी। और जो ये ट्रीटमेंट है ज़्यादातर उन बीजों के अंदर जिनमें डबल डोरमेंसी पाई जाती है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। द हार्ड सीड्स आर प्लांटेड इन समर और अर्ली फॉल व्हेन द सोयल टेम्परेचर इज स्टिल हायर, दैट यूजली फैसिलिटेट जर्मिनेशन। दो हार्ड बीज होते हैं उन्हें गर्मी के अंदर, जहाँ सर्दियों से थोड़ा पहले, ठीक है, मिट्टी के अंदर बो दिया जाता है जब टेम्परेचर, सोयल मिट्टी का जो तापमान है थोड़ा ज़्यादा होता है, और जिसके कारण उनका जर्मिनेशन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस द स्टोन फ्रूट इंक्लूडिंग चेरी, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीचेस शो इंक्रीज जर्मिनेशन इफ प्लांटेड अर्ली इनफ इन द समर और fall to provide 1 to 2 months of warm temperature period to the onset of chilling। जो कुछ स्टोन फ्रूट्स हैं जैसे चेरी है, प्लम है, एप्रिकॉट है, जहाँ पीच, आड़ू है, इनमें जर्मिनेशन बढ़ जाता है अगर इनको थोड़ा सा पहले, जैसे गर्मी के अंदर ही या फिर सर्दियों से थोड़ा पहले 2-3 महीने, मतलब इनको गर्मी में मिल जाएं, वार्म मौसम के मिल जाएं, तो बोया जाता है, तो और उसके बाद उसमें चिलिंग मिल जाए उनको, तो इनके बीजों का जर्मिनेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा सेकंड जो मेथड है, पहला था स्केरिफिकेशन, दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन याद रखना, जो स्केरिफिकेशन है और स्ट्रेटिफिकेशन है, ये दोनों के दोनों परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि डोरमेंसी में से ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं, मेथड्स हैं डोरमेंसी को तोड़ने की। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन भी और स्केरिफिकेशन भी। स्केरिफिकेशन मतलब खुरचने से मतलब होता है, और स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसका स्तरीकरण करना, जहाँ उसको कह लो कि एक विशिष्ट तापमान या कम तापमान पे बीजों को कुछ समय तक भंडारित करना, यानी कि 4 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बीजों को कुछ समय तक भंडारित करना एक तह के अंदर, मिट्टी के अंदर,
तो वो आपका स्टेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको इसके ऊपर लिखना पड़ सकता है। इसके अलावा सीड डोरमेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन, कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सीड डोरमेंसी तोड़ने के विधियां बताओ, या सीड डोरमेंसी के टाइप्स बताओ। जैसे प्राइमरी पूछ लिया, प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है, सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली या ढंग से पढ़ना। स्टेटिफिकेशन क्या होता है? स्टेटिफिकेशन इज ए मेथड ऑफ हैंडलिंग डोरमेंट सीड in which the imbibed seeds are subjected to a period of chilling to after ripen the embryo in alternate layers of sand or soil for a specific period। स्टेटिफिकेशन जो है एक मेथड है जो डोरमेंट बीजों को हैंडल करने का, संभालने का, जिसके अंदर जो इम्बेबेड बीज होते हैं, मतलब फूले हुए बीज रहते हैं, यानी कि भीगे हुए बीज रहते हैं, उनको कुछ समय चिलिंग का दिया जाता है। राइपनिंग, जो एम्ब्रियो को राइपन होने के लिए एक अल्टरनेट मिट्टी की तहों के अंदर, ठीक है, मिट्टी कह लो या फिर बालू की एक तह के अंदर एक स्पेसिफिक समय तक, मैं एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ठीक है, जो बीज रहते हैं, ठीक है, उनको उनमें जो एम्ब्रियो रहता है वो विकसित नहीं होता उस समय तक। तो एम्ब्रियो को विकसित करने के लिए क्या करते हैं, बीजों को एक सैंड, ठीक है, जहाँ बालू कह लो, बालू की एक तह लगा दी, उसके अंदर बीजों को रख दिया, फिर से बालू की तह लगा दी, फिर बीजों को रख दिया। इसको एक ट्रे के अंदर रख लिया जाता है, जहाँ तो ये एक पिट के अंदर जो आउटडोर कर रहे हो आप स्टेटिफिकेशन, या फिर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर एक टेम्परेचर यानी कि 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक रखते हैं। ये प्रोसेस आपकी स्टेटिफिकेशन कहलाती है। इसी को मोइस्ट चिलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, मोइस्ट चिलिंग, नम ठंड कह लो या चिलिंग कह लो, मतलब ठंडा तापमान देना बीजों को, जिससे उनका भ्रूण का विकास हो सके। हाउएवर टेम्परेट स्पीसीज डिस्प्लेइंग एपिकोटाइल डोरमेंसी, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय कुछ स्पीसीज हैं वो एपिकोटाइल डोरमेंसी प्रोड्यूस करती हैं, लाइक फ्रिज ट्रीज, जैसे कोई कोनिफर है, हाई एल्टीट्यूड वाले प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर, और अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो, यानी कि अभी विकसित ना हुआ हो ऐसा भ्रूण, जैसे हॉलीज प्लांट है। ए वार्म स्टेटिफिकेशन ऑफ सेवरल मंथ्स फॉलोड बाय ए मोस्ट चिलिंग स्टेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इनको एक वार्म स्टेटिफिकेशन, मतलब एक गर्म पहले स्टेटिफिकेशन दिया जाता है, एक प्रोसेस जिसमें उसे गर्म तापमान के अंदर कुछ समय तक भंडारित करके रखते हैं। उसके बाद उसे एक नम चिलिंग ट्रीटमेंट, यानी कि एक नम चिलिंग स्टेटिफिकेशन की प्रोसेस दी जाती है। तो इनको आवश्यकता होती है, मतलब तो ही ये जर्मिनेट होते हैं। Several tropical and subtropical species like palms require a period of warm stratification period to germination to allow the embryo to continue development after fruit drop। फल गिरने के बाद एम्ब्रियो को कंटिन्यू विकास करने के लिए जर्मिनेशन से पहले जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कुछ स्पीसीज जैसे पाम है, इनको कुछ समय गर्म स्टेटिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि स्टेटिफिकेशन के अंदर आप ठंडा तापमान दोगे, इसमें आप गर्म तापमान भी दे सकते हो। कुछ समय पहले गर्म तापमान के अंदर बीजों को भंडारित करोगे, फिर उसके बाद उसे ठंडे तापमान के अंदर, जहाँ पे उसको नम और ठंडा तापमान दिया जाता है, वहां पे इनको भंडारित करोगे, तब जाके उनकी जो एम्ब्रियो है वो विकसित होगा। सेम कंडीशन जैसे अपने उसमें पढ़ा था, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन, जैसे कुछ स्टोन फ्रूट्स होते हैं, उनको गर्मी के अंदर पहले बो दिया जाता है। ठीक है, गर्मी के अंदर बो दिया जाता है, जब सर्दियों से कुछ समय पहले बोया जाता है, जब 2-3 महीने उनको गर्मी मिलती है जमीन के अंदर ही, फिर उसके बाद ठंड का मौसम आता है तो उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। सेम प्रोसीजर अपने उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। वो तो नेचुरल कंडीशन है अपने बीजों को पहले बो देना, आर्टिफिशियल तरीके से अपने उनको पहले बीज अपने पास है, उनको अपने पहले उनका स्टेटिफिकेशन करेंगे, तो फिर उसके बाद उनको बीज को जमीन में डालेंगे, तुरंत अंकुरित हो जाएं। ठीक है, तो नेचुरल में भी है कि अपने आप भी हो जाता है, और इसको अपने करते भी हैं कि भाई अपने इसको प्रोसेस को आर्टिफिशियल तरीके से करें कि भाई जैसे ही मैं बीज को बीजना बोना चाहूँ वो उग जाए, उसी टाइम अंकुरित हो जाए। तो इसके अलावा द सीड्स कैन बी सोन आफ्टर फ्रूट ड्रॉप, द सीड कैन बी सोन इमीडिएटली आफ्टर स्टेटिफिकेशन इन द फील्ड। सीड्स जो होते हैं फ्रूट ड्रॉप से उनको
बोया नहीं जाता, उसी समय नहीं बोया जा सकता, उनको इमीडिएटली आफ्टर स्केरिफिकेशन इन द फील्ड आप उनको बो सकते हो। सीड विद ए हार्ड एंडोकार्प सच एज प्रूनस स्पीसीज इन स्टोन फ्रूट्स इंक्लूडिंग चेरी, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीचेस शो इंक्रीज जर्मिनेशन इफ planted in early summer or fall to previous provide 1 to 2 month of warm temperature period to the onset of chilling। सेम जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि कुछ जो स्पीसीज स्टोन फ्रूट वाली रहती हैं उनको गर्मी के अंदर जहाँ तो बोया जाता है जिससे उनको 2-3 महीने गर्मी के भी मिल जाए, उसके बाद उनको चिलिंग का तापमान भी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद वो बीज जर्मिनेट होते हैं। फिर है आउटडोर स्टेटिफिकेशन। आउटडोर मतलब जो स्टेटिफिकेशन है उसको आगे दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो आउटडोर स्टेटिफिकेशन, एक है रेफ्रिजरेटेड स्टेटिफिकेशन। आउटडोर स्टेटिफिकेशन क्या होता है? इफ रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, अगर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास उपलब्ध नहीं है तो आउटडोर स्टेटिफिकेशन में बी डाइन अदर बाय शॉर्टिंग storing seeds in open field condition in deep pits or in raised beds and closing on wooden frames। तो अगर अपने पास फ्रिज उपलब्ध नहीं है और अपने क्या कर सकते हैं कि जो आउटडोर सर्टिफिकेशन भी उनको दे सकते हैं कि बीजों को एक गहरे खड्डे के अंदर कंडीशंस के अंदर या फिर एक उठी हुई क्यारी के अंदर जो लकड़ी के फ्रेम से स्ट्रक्चर से कवर हो उसके अंदर भी आप बीजों को भंडारित कर सकते हो, ठीक है, उनकी जो स्टेटिफिकेशन की प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हो। हाउएवर इट इज लाइकली दैट सीड्स आर डिस्ट्रॉयड इन आउटडोर बाय एक्सेसिव रेन्स, फ्रीजिंग, ड्राइंग और बाय रोडेंट्स। जबकि जो बीज होते हैं आउटडोर कंडीशन के अंदर ज़्यादा बरसात आने के कारण, ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाहर का तापमान तो कम भी चला जाता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, फ्रीजिंग वाला भी हो जाता है, तो कभी कभी शुष्क भी होता है, मतलब आप पानी ना दे पाओ शुष्क हो जाएगा। या फिर जो चूहे रहते हैं या कोई कुतरने वाले जानवर, ठीक है, एनिमल्स रहते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब कभी कभी ज़्यादा पानी के कारण भी उन बीजों को नुकसान पहुंच सकता है, बरसात के कारण, जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, जहाँ सूखने के कारण भी, या फिर चूहों के कारण। सीड्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड टू प्रोवाइड ए लो टेम्परेचर एंड प्रॉपर एरेशन इन द स्ट्रेटिफिकेशन पिट्स। और जो स्ट्रेटिफिकेशन पिट्स होता है, खड्डा खोदा हुआ है अपने उसके लिए, उसमें बीजों को एक अल्टरनेट लेयर के अंदर रखा जाता है जिससे कि उनको कम तापमान और एक अच्छा एरिएशन, मतलब हवादार हो, क्योंकि सैंड डाल रहे हैं अपने कि वो हवा अंदर से बाहर आ जा सके, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट खड्डे के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, एक लेयर के अंदर बीजों को रखा जाता है। द टॉप इज कवरिंग विथ स्पैग्नम मॉस टू मेंटेन मॉइस्चर लेवल। जो टॉप होता है खड्डे का उसमें स्पैग्नम मॉस से उसको कवर कर दिया जाता है, स्पैग्नम मॉस घास, ठीक है, जो एयर लेयरिंग के अंदर आपने यूज की थी उससे कवर कर देते हैं, क्योंकि स्पैग्नम मॉस ग्रास की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो लंबे समय तक नम पड़ी रहती है, उससे उसको कवर कर देते हैं। द पिट और ट्रे इज irrigated at regular interval to maintain appropriate moisture status। पिट जो भी आपने खड्डा खोदा है या फिर उसमें ट्रे रखी है उनको एक रेगुलर इंटरवल पे, एक अंतराल पे, ठीक है, उनको सिंचाई या सिंचित करते रहते हैं कि उनमें जो नमी का जो लेवल है वो एक जो चाहिए विशिष्ट है वो में बना रहे, ठीक है, एक नमी ना सूखे, क्योंकि अगर नमी उसमें से खत्म हो जाती है तो बीजों में ड्राइंग हो सकती है, ठीक है, और ज़्यादा कम तापमान भी, वो ये कह लो कि तापमान कम हो जाएगा तो उसके कारण भी बचाना है, उससे भी बचाना है अपने को, तो एक मॉइस्चर बना के रखा जाता है। फिर है नेक्स्ट इसमें जो सेकंड रेफ्रिजरेटेड स्टेटिफिकेशन। रेफ्रिजरेटेड के अंदर सेम कंडीशन होती है, बस इसको फ्रिज के अंदर एक ट्रे के अंदर या एक बॉक्स के अंदर लेयर के अंदर बीजों को रखा जाता है। एन अल्टरनेटिव टू आउटडोर फील्ड स्टेटिफिकेशन इज रेफ्रिजरेटेड स्टेटिफिकेशन। एक अल्टरनेट वे है आउटडोर फील्ड की तुलना में रेफ्रिजरेटेड स्टेटिफिकेशन। इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल सीड लॉट और वैल्यूएबल सीड दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग। मतलब जो थोड़े बीजों को अपने करना है, जहाँ आपके बीज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि उनको एक स्पेशल हैंडलिंग की आवश्यकता है, मतलब बहुत ही महंगे हैं कह लो, आपके पास थोड़े से हैं, उनको आपने जो करोगे स्टेटिफिकेशन वो आप रेफ्रिजरेटेड स्टेटिफिकेशन कर सकते हो। ड्राई सीड शुड बी फुली एम्बेडेड विद वाटर पीरियड टू रेफ्रिजरेटेड स्टेरिफिकेशन। जो सूखे हुए बीज होते हैं उनको पूरी तरह से पानी से नम कर लिया जाता है, मतलब उनमें भिगो देते हैं जब वो फूल जाएं, जब रेफ्रिजरेटेड स्टेरिफिकेशन शुरू किया जाता है उससे पहले।
12 to 24 hours of soaking at warm temperature may be sufficient for seed without hard seed coat। जिनमें हार्ड सीड कोट नहीं पाया जाता, ऐसे बीजों को 12 से 24 घंटे तक पानी, गर्म पानी के अंदर, जहाँ कह लो गर्म तापमान के अंदर भिगो के रखने से ये काफ़ी रहता है, अगर जिनमें हार्ड कोट नहीं पाया जाता। आफ्टर सोकिंग, सीड्स आर यूजली प्लेस्ड इन कॉन्विएंट साइज बॉक्स इन अल्टरनेट लेयर्स ऑफ वेल वाश्ड सैंड, पिट मॉस और वर्मिकुलाइट। सोकिंग के बाद मतलब उनको भिगो के रखा, उसके बाद एक कॉन्वेंट साइज का जो बॉक्स होता है, मतलब जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से बॉक्स में अंदर एक अल्टरनेट लेयर के अंदर, मतलब एक पहले लेयर सैंड की आ गई, फिर बीज आ गए, फिर सैंड की लेयर आ गई, फिर बीज आ गए, इस प्रकार। ठीक है, जो अच्छे तरीके से वाश्ड सैंड है उसके अंदर, या फिर कभी कभी जो मीडिया लिया जाता है, लेयर बनाई जाती है, पीट मॉस की भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी वर्मी कुलाइट होता है, उसको भी यूज कर लेते हैं। ए गुड मीडियम इज ए मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कोर्स सैंड टू 1 पार्ट ऑफ पिट। जो अच्छा मीडियम होता है, जिसमें मतलब उसमें तय लगानी है, आपको बीज रखने हैं, वो मिक्सचर एक भाग तो कोर्स सैंड का, एक मोटी बालू, उसके साथ में एक पार्ट पिट का, दोनों मिक्स करके उसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मोइस्टन एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स बिफोर यूज। इनको नम किया जाता है, रखा जाता है, और 24 घंटे तक स्टैंड रखा जाता है, मोइस्ट करके उनको भिगो के रखा जाता है। सीड्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट लेयर और ऑफ सैंड और मीडियम, और बीजों को एक अल्टरनेट लेयर के अंदर सैंड और मीडियम के अंदर रखते हैं। फिर देन द यूजुअल स्टेटिफिकेशन टेम्परेचर इज 4 to 7 डिग्री सेल्सियस। जो इसका स्टेटिफिकेशन का टेम्परेचर है वो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। एट हायर टेम्परेचर सीड्स स्प्राउट प्री मैच्योरिटी एंड लो टेम्परेचर डिले स्प्राउटिंग। मतलब अगर इससे ज़्यादा तापमान रहता है तो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, मैच्योर पहले ही हो जाते हैं। और इसके अलावा कम तापमान जो स्प्राउटिंग होती है उसको डिले कर देता है। ठीक है, द मीडियम शुड बी रीमोस्टन। जो मीडियम आपने जिसके अंदर उन बीजों को तय लगा के रखा है उसे वापिस से नम किया जाता है। द स्टेटिफिकेशन स्टेटिफाइड सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द मीडियम पीरियड टू सोविंग इन द नर्सरी बेड। स्टेटिफाइड जो बीज होते हैं जिनको आपने अभी ट्रीटमेंट दिया उनको अलग कर लेते हैं मीडियम से, बुआई से पहले। The stratification of seed result in quick and uniform germination, and therefore the seed should be subjected to stratification in variable under all conditions। जो स्टेटिफाइड सीड्स होते हैं वो क्विक, जल्दी और यूनिफॉर्म एक जैसा जर्मिनेशन, अंकुरण देते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर जो बाहर वाली है उसके अंदर। नेक्स्ट है लीचिंग ऑफ इनिबिटर्स। पहले आपने हार्ड सीड कोट को तोड़ा था जिसमें स्केरिफिकेशन और स्टेटिफिकेशन दो पड़े थे, तो नेक्स्ट है लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स। इट इज एस्टेब्लिश्ड fact that some inhibitors, some phenolic compounds are present in seed covering of many species which inhibits germination। ये एक कह लो कि एक फैक्ट है, ठीक है, जी कि कुछ इनहिबिटर्स जो जर्मिनेशन को रोकते हैं, या फिर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स सीड कवरिंग के अंदर कुछ प्रजातियों में पाए जाते हैं जो जर्मिनेशन को रोकते हैं। देयरफॉर सोकिंग ऑफ सीड इन द रनिंग वाटर फॉर 12 to 24 hours और प्लेसिंग देम इन वाटर फॉर फ्यू hours हेल्पिंग इन लीचिंग ऑफ द इनहिबिटर एंड फिनोलिक कंपाउंड विच हेल्प इन इजी सीड जर्मिनेशन। लीचिंग इनहिबिटर्स में क्या है कि इस प्रकार के अगर उनमें केमिकल पाए जाते हैं तो उन बीजों को 12 से 24 घंटे तक जो बहता हुआ पानी होता है उनके अंदर रखा जाता है, या फिर एक और है कि उनको कुछ घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है, जिससे जो इनहिबिटर होते हैं वो लीच हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनका जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है तीसरा, प्री चिलिंग। इन सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीसीज डोरमेंसी कैन बी ओवरकम बाय प्री चिलिंग ट्रीटमेंट। कुछ जो प्लांट की स्पीसीज हैं, पौधों की प्रजातियां, उनमें डोरमेंसी को हटाने के लिए उन्हें प्री चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब पूर्व शीतलन, द्रुत शीतलन तापमान देते हैं, ट्रीटमेंट उपचार देते हैं। In this treatment, the imbibids of soaked seeds are kept at a temperature of 5 to 10 degrees Celsius for 5 to 7 days before sowing। इसमें जो एक कह लो कि भीगे हुए बीज होते हैं, फूले हुए बीज रहते हैं, उन्हें 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 से 7 दिनों तक
एक तरीके से भिगो के रखे जाते हैं, मतलब इस तापमान पे उनको स्टोर करके रखते हैं बुआई से पहले, ठीक है, 5-7 दिन पहले। आफ्टर दैट सीड कैन बी सोन इन द फील्ड इमीडिएटली, और इसके तुरंत बाद बीजों को जो खेत होता है उसमें बो दिया जाता है, ठीक है। प्री चिलिंग में ये करते हैं, मतलब प्री चिलिंग में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर 5 से 7 दिनों तक बीजों को स्टोर करते हैं बुआई से पहले, फिर उन बीजों को बो देते हैं, तो इससे भी उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। इसके अलावा एक और होता है प्री ड्राइंग। इट इज आल्सो ए यूजफुल प्रैक्टिस इन सम सीड्स टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब एक यूजफुल प्रैक्टिस है कुछ बीजों के अंदर, जिनके अंदर कुछ डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। इन दिस ट्रीटमेंट द ड्राई सीड्स आर सब्जेक्टेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 37 to 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 7 डेज पीरियड टू सोविंग। जैसे अपने उसमें चिलिंग टेम्परेचर दिया था, कम तापमान दिया था 5 से 7 दिन के लिए, ऐसे इसमें बीजों को 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कुछ दिनों तक ट्रीट किया जाता है, ठीक है, रखा जाता है। उसके बाद उन्हें फील्ड के अंदर बो दिया जाता है। नेक्स्ट है सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग क्या होती है, मतलब किसी जो बीज है उसकी फोर्स करना उसको कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर ले। सीड प्राइमिंग रेफर्स टू प्रोसीजर फॉलो टू ओवरकम डोरमेंसी इन फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स। जो प्राइमरिंग एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो ताज़े तोड़े हुए फल होते हैं उनके अंदर डोरमेंसी को तोड़ने का। मोस्ट वाइडली यूज्ड सीड प्राइमिंग प्रोसीजर्स आर ओस्मो कंडीशनिंग। ओस्मो कंडीशन जैसे ऑस्मोटिक प्रासरण कह लो, ठीक है, प्रासरण उसकी कंडीशनिंग की जाती है। जहाँ इन्फ्यूज़न किया जाता है, अंत प्रवाह कह लो, अंदर की तरफ खींचना। इसके अलावा फ्लड ड्रिलिंग की जाती है, लिक्विड जो भी होता है उसको ड्रिल करना, अंदर फोर्सफुली उसके अंदर डालना पानी को। ये कुछ मेथड्स होते हैं सीड प्राइमिंग के अंदर। इन ऑस्मो कंडीशनिंग द सीड्स आर प्लेस्ड इन शैलो लेयर इन ए कंटेनर हैविंग 20 to 30% सॉल्यूशन ऑफ पॉलीग्लाइकोल पीईजी, ठीक है। ऑस्मो कंडीशनिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो बीज होते हैं उन्हें एक शैलो, एक उथले पात्र के अंदर 20 से 30% के पॉलीग्लाइकोल सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। द सीड्स आर देन इंक्यूबेटेड एट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 21 डेज। इसके बाद बीजों को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, मतलब जो भी उसके अंदर कंटेनर के अंदर रखे उसी कंटेनर को 15 से 20 दिनों तक 7 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 7 से 21 दिनों तक रख देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड प्लांट स्पीसीज, ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि सीड का साइज क्या है और प्लांट कौन सी प्लांट की स्पीसीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम रखना है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स and fungicides can also be added to protect the seed from pathogens। कुछ प्रकार के हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, इसके अलावा कुछ फंजीसाइड्स भी ऐड किए जा सकते हैं कि बीजों को पैथोजन या कोई बीमारी से बचाया जा सके। मतलब जब ये प्रोसेस करते हैं उस टाइम उसमें पॉलीग्लाइकोल के साथ में कुछ फंजीसाइड भी ऐड किए जा सकते हैं। आफ्टर दिस द सीड आर वॉश्ड एंड ड्राइड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड आर स्टोर्ड अंटिल यूज। इसके बाद बीजों को धोया जाता है और उनको सुखाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और उनके बाद उनको स्टोर कर लिया जाता है जब तक कि उनका यूज नहीं करना, ठीक है। फिर है द इन्फ्यूजन द हार्मोन्स फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड एंटीडोट्स आर इन्फ्यूज्ड इनटू डोरमेंट सीड्स थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। एक ऑर्गेनिक कार्बनिक सॉल्यूशन के थ्रू कुछ जो हार्मोन हैं, कुछ जो फंजीसाइड्स हैं, कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, या कुछ एंटीडोट्स को बीज के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है, अंत प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द सीड्स आर प्लेस्ड इन एसीटोन और डाइक्लोरोमेथेन सॉल्यूशन कंटेनिंग केमिकल्स टू बी यूज्ड फॉर 1 to 4 आवर्स। मतलब 1 से 4 घंटे तक एसीटोन के अंदर या फिर क्लोरोमेथेन जो मेथेन सॉल्यूशन है उसके अंदर बीजों को रखा जाता है इन्फ्यूज़न के अंदर। मतलब ये एक तरीके से उसको परमेबल बना देता है, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एंटीडोट, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सारे उस बीज के अंदर चले जाते हैं। आफ्टरवर्ड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू एवोपरेट। उसके बाद सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने बीजों को डुबो के रखा था उसको एवोपरेट किया जाता है, वाष्प बना दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है,
ठीक है। सीड्स आर ड्राइड स्लोली इन वैक्यूम डेसिकेटर्स फॉर 1 to 2 आवर्स। बीजों को धीरे धीरे सुखाया जाता है एक वैक्यूम वाले डेसिकेटर्स के अंदर 1 से 2 घंटे तक, मतलब एक वैक्यूम निर्वात वाली जगह पे उन बीजों को 1 से 2 घंटे तक धीरे धीरे सुखाते हैं। द सीड एब्जॉर्ब द इन्फ्यूज्ड केमिकल्स डायरेक्टली इनटू द एम्ब्रियो व्हेन सोक्ड इन वाटर। और जो इन्फ्यूज्ड केमिकल होता है वो एम्ब्रियो डायरेक्टली सोख लेता है जब उन्हें पानी के अंदर भिगोया जाता है बीजों को। ठीक है, मतलब जो ऐसे ट्रीटेड बीज होते हैं वो पानी का अपटेक कर लेते हैं जैसे ही उनको पानी के अंदर भिगोते हैं। फिर है इन फ्लूइड ड्रिलिंग, फ्लूइड ड्रिलिंग। जब फ्लूइड ड्रिलिंग करते हैं द सीड्स आर सस्पेंडेड इन ए स्पेशल टाइप ऑफ जेल बिफोर सोइंग। फ्लूइड ड्रिलिंग के अंदर बीजों को एक विशेष प्रकार की जो जेल होती है उसके अंदर सस्पेंड किया जाता है, मतलब उसमें लटकते रहते हैं, एक बीज डाल दिए ऊपर, जेल के ऊपर तैरते रहते हैं। नाउ इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल आर अवेलेबल इन द मार्केट बट सोडियम एल्गिनेट, गुआरगम एंड सिंथेटिक क्ले आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फ्लूइड ड्रिलिंग। बहुत सी टाइप की आजकल जेल मार्केट में उपलब्ध हैं, पर सोडियम एल्गिनेट, इसके अलावा गुआरगम जो है, इसके अलावा सिंथेटिक क्ले है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज की जाती है फ्लूइड ड्रिलिंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बीजों को कुछ समय रख देते हैं। फिर है ट्रीटमेंट विद केमिकल्स। ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, इससे भी डोरमेंसी तोड़ी जाती है। सम कंपाउंड्स अदर देन हार्मोन्स आर आल्सो यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी बट देयर रोल इज नॉट क्लियर। कुछ जो कंपाउंड हैं हार्मोन के अलावा वो उनका भी यूज किया जाता है डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, पर उनका अभी तक जो कार्य है वो क्लियर नहीं है। अभी तक कोई स्पेसिफाइड ऐसे नहीं कह सकते कि वो इसी के लिए बने हुए हैं। जैसे थायोयूरिया इज वन एग्जांपल नॉन इज टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन इन सम काइंड्स ऑफ डोरमेंट सीड्स। जो थायोयूरिया एक ऐसा ही एग्जांपल है जो जर्मिनेशन को उत्तेजित करता है कुछ विशेष प्रकार के बीजों में, द विशेष प्रकार के सुसुप्त बीजों में। ठीक है, द सीड्स आर सोक्ड इन 0.5 to 3% सॉल्यूशन ऑफ थायोयूरिया फॉर 3 to 5 मिनट्स। जो बीजों को 0.5 से 3% के थायोयूरिया के सोल्यूशन में 3 से 5 मिनट तक ट्रीट किया जाता है। ठीक है, भिगो के रखा जाता है, सोक्ड किया जाता है। आफ्टरवर्ड सीड्स आर रिंस्ड विद वाटर एंड आर सोन इन द फील्ड। उसके बाद बीजों को धो लिया जाता है और पानी से, उसके बाद उन्हें बीज को फील्ड में बो दिया जाता है। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड आल्सो स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन इन मैनी प्लांट स्पीसीज। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये भी बीजों के जर्मिनेशन को उत्तेजित करते हैं कुछ प्लांट की स्पीसीज के अंदर, पौधों की कुछ प्रजातियों के अंदर। थैंक यू।